आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दोस्तों, आज हमारी टीम पहुंची है जवंदा रोड, तहसील सुनाम, जिला संगरूर में। यह एक गरीब परिवार है। इस परिवार में 5 छोटे छोटे बच्चे और उनकी माता रहती हैं। लगभग 4 महीने पहले पिता की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद से इस परिवार का गुजारा बहुत ही मुश्किल से चल रहा है। कई बार तो इन्हें भूखे पेट ही सोना पड़ जाता है। ये लोग किराए के मकान में रहते हैं और घर की हालत आप साफ देख सकते हैं। खाने के लिए राशन तक नहीं है। चारों तरफ खाली डिब्बे पड़े हैं, यहाँ तक कि आटा भी खत्म हो चुका है। इन मासूम बच्चों को देखकर दिल टूट जाता है। बिना पिता के गरीबी में संघर्ष करते हुए कैसे अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार की मदद की। राशन सामग्री दी गई। आटा, दाल, चावल, आलू, प्याज, सरसों का तेल, दूध और चाय पत्ती। साथ ही बच्चों और माता के लिए पहनने के कपड़े, पैरों में डालने के लिए जूते, रसोई के बर्तन, गद्दे और कंबल भी दिए गए। यह सहायता केवल सामान नहीं, बल्कि इन मासूम बच्चों के लिए नई उम्मीद और सहारा है। ऐसे न्यूज़ पंजाब की टीम आज मौजूद है जवंदा रोड, तहसील सुनाम, जिला संगरूर पंजाब में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज एक ज़रूरतमंद व असहाय परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के भगत जो हैं वो राहत सामग्री लेकर आए हैं। तो आप यहां पर देख भी पा रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम का स्लोगन है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। और इसके तहत हर ज़रूरतमंद को ये जो सारी चीज़ें हैं वो मुहैया करवाई जा रही हैं। आप मेरे इस और देख भी पा रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के जो भगत हैं, फॉलोवर्स हैं, वो आज जिस परिवार के लिए राहत सामग्री लेकर आए हैं और वो राहत सामग्री घर के अंदर ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो दर्शकों, आप देख पा रहे हैं, एक बार में सामान जो है वो पूरा नहीं ले जाया गया, तो दूसरी बार अभी भगत जो है वो सामान लेकर जा रहे हैं, जिसमें हम देख पा रहे हैं गद्दे हैं, चारपाई हैं और कुछ भरे भरे लिफाफे हैं। तो दर्शकों, आप देख पा रहे हैं सामान इतना ज्यादा है कि तीसरा राउंड जो है वो अभी संत रामपाल जी महाराज जी के भगत जो हैं वो तीसरे राउंड में ये जो सामान है वो लेकर जा रहे हैं और दूसरी चारपाई जो है वो हम देख पा रहे हैं। तो आइए अब हम भी घर के अंदर चलते हैं। संत रामपाल जी महाराज ने कलयुग में सतयुग की शुरुआत कर दी है। संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान, हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। तो दर्शकों, अभी हम उस घर के बाहर मौजूद हैं जिस परिवार के लिए मदद जो है वो पहुंचाई गई है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये घर का मेन एंट्री गेट है। काफ़ी बड़ा सा ये मेन गेट है। तो आइए अब हम अंदर चलते हैं। तो दर्शकों, अभी हम पहुंच चुके हैं जहां पर परिवार जो है वो रहता है और ये आप देख पा रहे हैं, ये जो कमरा है। तो आइए अंदर चलते हैं। यहाँ पर जो परिवार है वो यहाँ पर अपना गुजर बसर कर रहा है। और सबसे पहले देखिएगा, ये जैसा कि हमने आपको बताया था किराए का घर है। जैसे ही हम अंदर यहाँ पर आते हैं तो आप देखिएगा, यही एक कमरा है, यही एक छोटा सा कमरा है जहाँ पर 5 बच्चे और उनकी माताजी जो हैं वो रह रही हैं। आप देखिएगा, यहाँ पर चारपाई भी एक ही चारपाई है। तो यहाँ पर एक चारपाई में आप सोचिएगा कैसे 5 बच्चे और एक माताजी जो हैं वो सोते होंगे, उनको नीचे सोना पड़ रहा होगा। और देखिएगा, यहाँ पर जो रसोई है वो भी इस कमरे में ही बनाई गई है। उसमें हम यहाँ पर देख पा रहे हैं ये चूल्हा है और यहाँ पर कोई राशन सामग्री यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिल रही है। तेल की बोतल देखिएगा, ये पूरे नाम मात्र तेल इसमें है, देखिएगा आप यहाँ पर। और ये जो डब्बे हैं ये भी खाली हैं। और देखते हैं इसमें क्या है। तो कुछ यहाँ पर जीरा जो है, सौंफ जो है, सौंफ, चाय पत्ती कम मात्रा में यहाँ पर हमें
देखने को मिल रही है। हालांकि यहाँ पर दाल चावल चीनी कुछ भी यहाँ पर खाद्य सामग्री जो है वो देखने को यहाँ पर हमें नहीं मिल रही है। दर्शकों, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं सभी जो डब्बे हैं यहाँ पर खाली पड़े हैं। कोई दाल नहीं है, कोई यहाँ पर सब्जियां नहीं है, आलू नहीं है, प्याज नहीं है। और आटे का ढोल की तो बात करें, आटा यहाँ पर है ही नहीं है, ढोल ही नहीं है यहाँ पर आटे का। और यही बस यही ये इस घर की रसोई है, यही जो कमरा है, यहीं पे ही परिवार जो है वो अपना गुजारा कर रहा है। तो बाकी की जानकारी हम परिवार से लेते हैं कि आखिर किस स्थिति में जो परिवार है वो अपना गुजारा कर रहा है, क्या कैसे हालात बने घर के। स्वयं मिले प्रभु भक्त से आकर, परमेश्वर प्रभु प्रेम के सागर। जब इंसानियत हार मानने लगती है तब इस धरती पर कोई मसीहा आता है, एक ऐसी शक्ति जो हर दुख को हरने का सामर्थ्य रखती है। एक ऐसा नाम जो आज करोड़ों लोगों के लिए उम्मीद का दूसरा नाम है, और वो नाम है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का। तो दर्शकों, अभी परिवार हमारे साथ मौजूद है, तो आइए इनसे बात करते हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? मैं संपत्तिया देवी है। संपत्तिया देवी जी, आप परिवार में कितने सदस्य हैं? मैं 5 बच्चे हैगा, एक में हैगा, एक होने वाले हैगा। तो 5 बच्चे हैं, आप हो और एक बच्चा होने वाला है। तो आपके पति? पति मेरे एक्सीडेंट हो गया। कब हुआ एक्सीडेंट? 7वें महीना में हुआ, 3 तारीख। 7वें महीने में हुआ, 3 तारीख को। 7वें महीने में लगभग जुलाई महीने में ये बता रहे हैं कि बहन जी के जो पति हैं उनका एक्सीडेंट हो गया और उनकी मृत्यु हो गई। हाँ जी, मृत्यु हो गई उसका। हाँ जी। तो बहन जी, आप फिर अभी आपके घर का जो गुजारा है वो कैसे चल रहा है? वो अड़ोसी पड़ोसी देता है को। हाँ, वैसे सारे कुछ होता है। आप कोई काम करते हैं? नहीं, काम अभी नहीं करता है, अभी नहीं काम करता है। कैसे हालात है घर में फिर? कैसे आपके जो बच्चे हैं इनको तो सब चाहिए, खाने के लिए भी चाहिए, दूध पीने के लिए भी चाहिए, तो कैसा फिर आप, कैसी स्थिति है घर की, कैसे हालात है? ओ हैगा ना बाबू, 1-2 हजार रुपया देता है। वैसे वो राशन नहीं देता, खाली 2000 रुपया देता है बस। अड़ोसी पड़ोसी हैगा वही देता है थोड़ा मोटा सारे कुछ। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तो दर्शकों, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जैसे कि ये बहन है, इनके जो पति हैं उसकी डेथ हो चुकी है। एक्सीडेंट जुलाई महीने में उनका एक्सीडेंट हुआ था और पीछे उनकी जो पत्नी है और ये 5 बच्चे आप देख पा रहे हैं, छोटे छोटे ये रह गए हैं। और जो छठा बच्चा है जो अभी इनके पेट में है, और आप यहाँ पर बच्चे देख रहे हैं, मासूम बच्चे हैं। और यहाँ पर इनके जो खाने की स्थिति है, एक टाइम की रोटी के लिए भी ये जो बच्चे हैं ये तरस रहे हैं। और यहाँ पर इनका कहना है कि मांग कर अभी ये अपना गुजारा कर रहे हैं, कभी किसी से मांग रहे, कभी किसी से मांग रहे हैं। और ऐसा वक्त भी आ रहा है कि जब देने वाले भी मना कर देते हैं। तो आप अनुमान लगाइएगा कि ये कितने मासूम जो चेहरे हैं, ये दूध के लिए तरस रहे हैं, खाने पीने की वस्तुओं के लिए तरस रहे हैं। पिता के बिना इनका कैसे ही हालात जो बने हुए हैं देखिएगा। तो बहन जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो बच्चे अभी आप बता रहे हैं, कितने लड़कियां हैं और कितने लड़के हैं आपके? 4 लड़की हैगा, 1 मुंडा हैगा। बहन जी, ये जो बच्चे हैं आपके, ये पढ़ते हैं? पढ़ते तो नहीं हैगा, 4 का एडमिशन कराया। किसने करवाया एडमिशन 4 बच्चों का? वो सतगुरु हैगा।
संत रामपाल जी महाराज जी ने करवाया। हाँ संत महाराज जी को। और जो 5वीं बेटी जो आपकी है, ये कौन सी कक्षा में पढ़ रही है? वो 5वीं में हैगा। 5वीं पढ़ रही है। और ये पहले से ही पढ़ रही थी? वो पहले से पढ़ रहा है। तो दर्शकों, आइए जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए क्या क्या भेजा है आज। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आज इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने क्या क्या भेजा है। देखिए, जिस तरीके का परिवार है, संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इतनी बड़ी दया इस परिवार के ऊपर की है कि जो परिवार के मुखिया थे, एक्सीडेंट में डेथ होगी ट्रक के नीचे आने से। उसके बाद 5 बच्चे हैं माई के और 1 बच्चा पेट में है। तो बहुत जरूरतमंद परिवार है और संत रामपाल जी महाराज जी ने उतना ही दिल खोल के दिया है, जैसे ऐसे लग रहा है जैसे कोई दुकान सजा दी हो बंदी छोड़ने। तो मैं आपको बताता हूँ क्या क्या आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भिजवाया है। अगर सबसे पहले हम रसोई की तरफ चलेंगे कि किचन में खाने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने परिवार को क्या दिया है। 25 किलो आटा इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने भिजवाया है और 5 किलो आलू हैं, 5 किलो ही प्याज हैं, 2 लीटर सरसों का तेल है, 1 किलो अचार है, 5 किलो बासमती चावल हैं, 4 किलो चीनी है, 4 प्रकार की दालें हैं जिसमें चना दाल, हरी मूंग दाल, पीली मूंग दाल, काले चने, बेसन है, 1 किलो दलिया है और 1 किलो अचार है। 4 तरीके के मसाले हैं जिसमें हल्दी, धनिया, जीरा, लाल मिर्च है और ये टाटा का नमक है। 2 डिब्बे सूखा दूध है पंजाब की कंपनी का, चाय पत्ती है और कपड़े धोने के लिए जो है छोकरा साबुन है और नहाने के लिए जो है गोदरेज नंबर 1 के साबुन है और घड़ी डिटर्जेंट पाउडर है जो कपड़े धोने के लिए। ये सारी सामग्री तो संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को राशन के तौर पे दी है। अब इसके अलावा जो और चीज़ें संत रामपाल जी महाराज जी ने दी हैं, जैसे रसोई में दिया है। रसोई में क्या है और चीज़, जैसे डिब्बे हैं रसोई में यूज़ करने के लिए, पूरा सेट है 3 डिब्बों का। और ये जो नमक वगैरह जो मसाले डालने के लिए जो डिब्बा है, ये पूरा ये पैकिंग में है, ये संत रामपाल जी महाराज जी ने भिजवाया है। थालियां हैं, देखिए ये 5 थालियों का सेट है एक, ये संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए दिया है। ये पैन है बड़ा जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं, सब्जी वगैरह जो भी बनाना है इसके अंदर बना, ये दिया है संत रामपाल जी महाराज जी ने। और इसमें गिलास दिए हैं संत रामपाल जी महाराज जी ने, ये देखिए ये गिलास परिवार के लिए भिजवाए हैं, इनका सेट है। तो ये है जो मैंने आपको बताया, ये तो किचन का है। अब उसके बाद हम आते हैं शिक्षा के ऊपर कि संत रामपाल जी महाराज जी ने शिक्षा के लिए क्या क्या भिजवाया। जैसे 5 बच्चे हैं, 5 ही स्कूल जाते हैं, तो स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए बैग दिए हैं। जैसे 1 बैग, ये 2 नंबर बैग, 3 नंबर बैग, 4 नंबर बैग और ये है 5 नंबर बैग। ऐसे ही ज्योमेट्री बॉक्स दिए हैं, 1 ज्योमेट्री बॉक्स, 2, 3, 4 और ये 5वां। पेन दिए हैं बच्चों के लिए, जो बड़ी बच्ची स्कूल में जाती हैं, छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं। पेंसिल है 1 डिब्बा, 2 डिब्बा और 3 डिब्बे पेंसिल हैं। 24 कॉपियों का सेट है, 12 कॉपियाँ ये है और 12 ही कॉपियाँ ये है। ये जो बच्चों की है स्कूली शिक्षा का है। उसमें जो शिक्षा के साथ साथ जैसे क्या है, जूतों की जरूरत पड़ी यूनिफॉर्म में, अगर वैसे जूते घर पे डालने के लिए और स्कूल जाने के लिए, जैसे बच्चे जाते हैं 1 जोड़ी जूते, 2 जोड़ी, 3 जोड़ी, 4 जोड़ी, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ये मतलब मुखिया जो है इस समय जो बहन जी है उनको मिला के, बच्चों के मिला के ये 10 जोड़ी जो है जूते इस परिवार के लिए आए हैं। बच्चों के लिए भी स्कूल के अलग आए हैं, दूसरे अलग आए हैं और जो है मुखिया के लिए अलग से जूते आए हैं। इन जूतों के साथ जो पूरे परिवार को, अब मैं यहाँ गिनती करता हूँ जुराबों की, 1 जोड़ी, 2 जोड़ी, 3 जोड़ी, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जोड़ी तो ये दूसरी जोड़ी है। और बाकी स्कूल के लिए जैसे अब ये 13वीं, 14वीं, 15, 16, 17, 18, 19 यानी 19 जोड़े जो है वो जुराब के हैं, जो इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने भिजवाए हैं। अब बच्चों की जो स्कूल की यूनिफॉर्म है, जैसे जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनके लिए जिस स्कूल की है उस हिसाब से कर दिया है। जैसे स्कूल की जर्सी है, पैंट है, शर्ट है, साथ में बेल्ट है, एक सेट हो गया। दूसरे सेट में फिर ऐसे ही है, कोटी, पैंट और फिर शर्ट, फिर ये बेल्ट होगी, कोटी, पैंट और ये शर्ट होगी और ये बेल्ट होगी। ऐसे ही कोटी, पैंट और शर्ट और ये बेल्ट, तो ये चीज़ हो गई।
उसके बाद क्या है, जो मुखिया है घर की, उसके जो है 2 जोड़ी ये जो सर्दियों के कपड़े उसने मंगवाए थे, एक जोड़ी ये है और दूसरी जोड़ी ये है। ऐसे ये बच्चों के जो हैं वो मैं गिनती करके बताता हूँ आपको, जैसे 1 जोड़ी, 2 जोड़ी, 3 जोड़ी, 4 जोड़ी, 5 जोड़ी, 6 जोड़ी, 7 जोड़ी, 8 जोड़ी, 9 जोड़ी और 10 जोड़ी। ये 10 जोड़ी जो है बच्चों की ड्रेस है। 5 बच्चे हैं तो उनकी 2-2 जोड़ी हैं। उसके बाद जो तकिए हैं, 2 तकिए हैं बड़े जो इस परिवार के लिए भेजे हैं, और 2 बड़े कंबल ये सर्दियों के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को अलग अलग जैसे 2 कंबल भेजे हैं, और 2 ही जोड़ी, 1 तकिया हो गया, और 2 जो बेडशीट हैं इसमें तकिए के कवर वगैरह, और ये 2 सेट जो है बेडशीट के हैं। 2 बड़े गद्दे हैं जो मंजे पे वो करने के लिए, और ये एक गद्दा ये हो गया और एक दूसरा गद्दा ये है। और जिन मंजों पे ये सामान रखा है चारपाइयों पे, ये चारपाई भी संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भेजी है। तो ये सारा सामान पहली बार में आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इस गरीब और जरूरतमंद परिवार के लिए भेजा है। तो दर्शकों आप देख पा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए ये सारा जो सामान भेजा है, वो देखिएगा आज ये घर भी छोटा पड़ने वाला है। इतना सामान संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भेजा है। और उसमें देखिएगा सबसे पहले यहाँ पर राशन देखिएगा, जिसमें कि खाद्य सामग्री जो है, हमने देखा था किचन में खाद्य सामग्री जो वो पर्याप्त मात्रा में भी नहीं थी। छोटे छोटे बच्चे हैं, आप देख पा रहे हैं इस परिवार में, तो उसके लिए उनके लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने सूखा दूध पंजाब किंग कंपनी का जो है वो भेजा है। और उसके साथ देखिएगा रेड रोज प्रीमियम टी, यहाँ पर चाय पत्ती है, और गोदरेज नंबर 1 जो साबुन है वो नहाने के लिए यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। और ये सारा जो सामान है ये राशन का है, और उसमें आप देख पा रहे हैं 25 किलो यहाँ पर आटा और 5-5 किलो आलू प्याज भी दिए गए हैं। और सबसे बढ़िया यहाँ पर आप देखिएगा 5 बच्चे हैं परिवार में, जो कि सबसे पहले हमने आपको बताया था कि 4 बच्चों की एडमिशन करवाई गई है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से, और उनके लिए 5 के लिए स्कूल बैग कॉपीज आई हैं। यहाँ पर 24 कॉपियां आई हैं 5 के लिए स्कूल बैग के साथ साथ 5-5 सेट, 5 ही ज्योमेट्री बॉक्स है और पेंसिल के बॉक्स हैं, सारी वो जो चीजें हैं। और घर में पहनने वाली जूतों की बात करें तो 10 जोड़ी जो है वो जूते जो हैं इस परिवार के लिए भेजे गए हैं, घर में पहनने वाले और स्कूल में पहनने वाले। ये जो शूज हैं बच्चों के लिए, आप देखिएगा ये सारे जो 10 जोड़ी जूते हैं ये भी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से आज दिए गए हैं। उसके साथ साथ रसोई घर में यूज होने वाली आइटम्स यानी कि डब्बे भी आप देख पा रहे हैं, बर्तन हैं। देखिएगा यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी ने आज कोई भी कमी नहीं छोड़ी है, इस परिवार को उन्होंने गोद ले लिया है। और उसके तहत यहाँ पर देखिएगा जुराबें हैं, यहाँ पर 19 जोड़े जो हैं वो जुराबों के यहाँ पर मौजूद है, हम देख पा रहे हैं, जिसमें कि स्कूल में पहनने वाली भी सॉक्स है और घर में पहनने वाले भी जोड़े हैं यहाँ पर सॉक्स के। और उसके साथ साथ स्कूल की वर्दियां भी मौजूद है। 5 बच्चे हैं तो 5-5 सेट यहाँ पर स्कूल यूनिफॉर्म हम देख पा रहे हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पर घर में पहनने वाले सर्दियों के कपड़े हैं। यहाँ पर हम जैसा कि हमने जाना कि 10 जोड़ी यहाँ पर सर्दियों के कपड़े हैं, ये पूरे सेट हैं। ये ऊपर वाला स्वेटर है और नीचे जो है वो लोअर है, और ये पूरे सेट जो है ये भी 10 जो घर में पहनने वाले कपड़े हैं वो भी दिए गए हैं। और घर की मुखिया के लिए 2 जो कोटियां हैं वो भी दी गई हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पर देखिएगा हमने आपको दिखाया था जो कमरे में एक ही चारपाई मौजूद थी, और एक ही चारपाई पर एक माताजी और 5 बच्चे किस प्रकार से गुजारा कर रहे थे, उसको देखते हुए संत रामपाल जी महाराज जी ने 2-2 चारपाई भेजी हैं आज, और 2-2 चारपाई जिस पर ये सामान रखा गया है। और ये चारपाई भी कम पड़ रही हैं सामान रखने के लिए। और चारपाई के साथ साथ यहाँ पर गद्दे ये बड़े बड़े जो आप देख पा रहे हैं ये संत रामपाल जी महाराज जी ने, और गद्दों के साथ साथ सराहने पिल्लो भी दिए हैं यहाँ पर 2-2, और उसके ऊपर ओढ़ने के लिए बढ़िया कंबल यहाँ पर 2-2 यहाँ पर दिए गए हैं। उसके साथ साथ बिछाने के लिए 2-2 चादरों का सेट भी दिया गया है। तो ये देखिएगा आज संत रामपाल जी महाराज जी ने कितना सामान जो है वो दिया है। तो सर हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो राशन की सामग्री जो दी गई है और ये सारा सामान जो दिया गया है, राशन कभी ना कभी खत्म हो जाएगा, तब ये परिवार कैसे गुजारा करेगा? संत रामपाल जी महाराज जी ने सारा समाधान कर रखा है। ये परिवार का तब तक पालन पोषण संत रामपाल जी महाराज जी करते रहेंगे जब तक ये आत्मनिर्भर नहीं हो जाते। और उसके बाद हम इनको एक कार्ड देके जाएंगे। जैसे ये कार्ड है, इस कार्ड के ऊपर नंबर लिखे हुए हैं,
जब भी राशन खत्म होता है उससे पहले परिवार हमें सूचना दे देगा, या हमें खुद भी नोट होता है, हम इनको टाइम से टाइम जो है ये राशन जो है संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से देते रहेंगे। और ये कार्ड हम इस बहन जी को दे रहे हैं ताकि ये हमें इस पे संपर्क कर सकते हैं। तो दर्शकों आप देख पा रहे हैं यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने इनको कार्ड दिया है जिस पर आश्रम के सेवादारों के नंबर है, और इनको बोला गया है कि जब भी इनका राशन खत्म हो जाए तब ये 2 दिन पहले ही राशन की किट मंगवा सकते हैं और सूचना दे सकते हैं, और इनको तुरंत ही मुहैया करवाई जाएगी अगली राशन की किट। और ये जो राशन इनको तब तक दिया जाएगा जब तक इनके घर में कोई कमाने योग्य नहीं हो जाता। तो आप ये बच्चे देख पा रहे हैं। तो बहन जी, आज हम आपसे जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी ने आपका घर भर दिया, सारी जरूरत का जो सामान है वो आपके लिए आज संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजा है। बच्चों के लिए खाने की चीजें हों, घर में पहनने वाले कपड़े हों या पहनने के लिए जूते हों, आपके पहनने के लिए कपड़े हों, जुराबे हों, घर में रसोई घर के लिए बर्तन भेजे हैं, और यहाँ पर कंबल, रजाइयां, गद्दे और चारपाई के साथ सब कुछ दिया है। कैसा अब आपको कुछ राहत मिलेगी इससे? कुछ दुख की घड़ी में आपको कुछ मदद मिलेगी इन चीजों से जो आपको चाहिए थी, वो संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजी है। क्या कहना चाहेंगे आप? संत महाराज दिया सारे कुछ अथी करके, और सब बहुत बहुत धन्यवाद। हम हमारे लिए इतना मदद किया सारे कुछ। अरे मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। तो अभी आपके बच्चे जो हैं वो भरपेट खाना खा पाएंगे, तो अभी आपको कुछ राहत मिलेगी कुछ दुख की घड़ी में। जो आपके पति जो हैं, जैसे कि आपने बताया कि डेथ हो गई थी, उसके बाद बच्चों का जो पालन पोषण है वो करना मुश्किल हो रहा था, तो अब आपके लिए कुछ आसानी बनेगी? हाँ, शांत बन जाता। संत महाराज सारे कुछ दिया, सारे कुछ अब तो अभी आपको मांगना नहीं पड़ेगा। संत रामपाल जी महाराज जी ने सारी जरूरत की चीजें भेजी हैं। सारे कुछ। तो दर्शकों, अभी बहन से हमने बात की तो अभी वो कुछ राहत जो है वो महसूस कर रही हैं, और उसके साथ देखिएगा कि बच्चों के चेहरे भी अगर हम बात करें तो हल्की जो राहत है वो देखने को हमें मिल रही है। यहाँ पर ये छोटे-छोटे जो बच्चे हैं, अब ये कुछ राहत की सांस जो है वो ले पाएंगे, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ने इनका हाथ जो है वो थाम लिया है। दुख की घड़ी में जो अकेली ये बहन रह चुकी हैं, उनका जो मुखिया है घर के, और अकेली इस कंडीशन में ये अपना गुजारा कर रही, तो सुखी होगा हर इंसान, धरती बनेगी स्वर्ग समान। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जाओ। सत साहेब। भक्त की चाह हो जब दर्शन की, प्रभु जाने सब इच्छा मन की। तो दर्शकों, अभी हमारे साथ मौजूद हैं परिवार के जो मुखिया हैं, उनके देवर हैं। इनसे बात करते हैं, इनके घर के हालात के बारे में जानकारी लेते हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? विजय राम भाई जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या हालात हैं घर के, किस स्थिति में जो है जो आपके भाभी हैं वो गुजारा कर रहे हैं यहाँ पर? तो सर जी देखिए, जो 1-2 हज़ार रुपया मिलता है वैसे गुजारा इसको चल रहा है जी, और कमाना तो कोई नहीं है। मेरा भाई था 2025 में, ये 7वां महीना में 3 तारीख डेट हो गया, एक्सीडेंट हो गया 6 बजे शाम को। इसी पे से गर्दन पे चढ़ा दिया गाड़ी, जो कि मेन रोडों पर नहीं था, नहीं कच्ची पही लेके जा रहा था, फिर भी ड्राइवर जो चार दिया उसको। तो अभी सर, जैसा कि यहाँ पर आज संत रामपाल जी महाराज जी ने सारा सामान भेजा, ज़रूरत की चीज़ें भेजी हैं, बच्चों की शिक्षा के सारा सामान भेजा है, तो क्या कहना चाहेंगे आप संत रामपाल जी महाराज जी की इस मुहिम के बारे में? बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं, सतगुरु कृपा हमसे एक बात है, बढ़िया है, एहसान मानते हैं हम लोग जी। जो इतना सामान दिया है, जो उसको थोड़े जो हेल्प इसको मिल जाएगा और अच्छे की बात है। जुबाक भी कुछ शिक्षा भी आ जाएगा, ज्ञान भी आ जाएगा,
जो कमाईनार होगा, जो 2 पैसा बनेगा तो ऊपर वाले की कृपा से, और बढ़िया की बात है जी। वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल, वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल। बिल्कुल जी, बिल्कुल। आप कुछ कहना चाहेंगे? संत रामपाल बाबा जी ने बहुत अच्छा किया, इनके लिए सभी ज़रूरतों को पूरा किया है, इनकी मदद की है, ये हमें देख के अच्छा लगा है। और आप इनके क्या लगते हैं? हम इस घर के मकान मालिक के बेटे हैं। हाँ जी, ये सब अच्छा था, हमें भी बढ़िया लगा। तो क्या हालात थे, क्योंकि आपके घर पे यहाँ पर किराए पर ये परिवार रह रहा है, तो आप कुछ बता सकते हैं कि किस प्रकार से ये परिवार अपना गुजारा कर रहा था, और अब जब संत रामपाल जी महाराज जी ने सारी ज़रूरत की चीज़ें भेजी हैं आज, तो क्या कहना चाहेंगे आप संत रामपाल जी महाराज जी की मुहिम के बारे में? अच्छा लगा हमें भी, ये सब सबके लिए किया जा रहा है, बढ़िया ही है। और महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी सभी ज़रूरतों सबकी पूरी की जाए, जो जिनका नहीं कर पाते हैं घर में गुजारा। और बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। अभी हम संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी से भी बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी कौन कौन से सामाजिक कार्य कर रहे हैं। तो दर्शकों, आइए जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के और भी जो सामाजिक कार्य हैं उनके बारे में। नमस्कार सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा संत जी और भी कोई कार्य कर रहे हैं, तो उनके बारे में बताइए। हाँ जी, सत साहब जी, इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज दहेज मुक्त विवाह कर रहे हैं। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया और उसके साथ ही खूनदान कैंप, खूनदान शिविर लगता है। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। विशाल भंडारे किए जाते हैं, वो भी बिल्कुल निःशुल्क। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। उसके अलावा नशे की जो लत है उनसे भी छुटकारा दिलाया जाता है। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। किसी तरह की अगर कुदरती आफत आती है तो उसमें किसानों की या किसी गांव वालों की कोई भी हो, बिना किसी भेदभाव के वो मदद की जाती है। अगर कोई अपने हिसाब से किसी को राशन, जैसे अन्नपूर्णा में मुहिम चलवाई हुई है संत रामपाल जी महाराज ने, अगर कोई लोड़वंद है तो उसकी ज़रूरत भी पूरी की जाती है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कार्य शुरू किए हुए हैं कि हम गिनवा नहीं सकते, जितने हैं उतने मतलब इनका बताया जाए उतने कम हैं। तो दर्शकों, जैसा कि हमने अभी जाना कि इन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी दहेज मुक्त शादियां जो है वो करवा रहे हैं, खूनदान कैंप जो है वो लगवाए जाते हैं आश्रम में, और उसके साथ साथ बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में भी मदद जो है वो पहुंचाई जा रही है अन्नपूर्णा मुहिम के साथ साथ। तो यहाँ पर और भी अनुयायी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी अन्नपूर्णा मुहिम चलाकर बहुत ही नेक कार्य कर रहे हैं, और हम आपसे जानना चाहते हैं कि हमने सुना है कि उन्होंने कलयुग में सतयुग की जो शुरुआत है वो कर दी है, सतयुग जैसा माहौल बन गया है, तो क्या विचार हैं आपके इसके बारे में? देखिए, बिल्कुल संत रामपाल जी महाराज कोई साधारण संत नहीं है, वो पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी के अवतार हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने जो ये अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, इसे आप कोई साधारण मुहिम नहीं है। इसे हम जो देख रहे हैं वो कलयुग में जो सतयुग के आगाज़ होने का जो शंखनाद है, वो इस मुहिम के द्वारा संत रामपाल जी महाराज जी ने उस शंख में आवाज़ डाल दी है। यह युग परिवर्तन का उद्घोष है। सत्य अब सामने है, अब केवल एक पंक्ति शेष है, पहचाना जाए तो पहचान लो। दृश्य अलौकिक अनुपम झांकी, वर्णित कर न सके कोई उपमा। क्योंकि यही है वो अवतारी महापुरुष जिनकी प्रतीक्षा युगों से थी। जिन्हें भेजा है स्वयं परमात्मा कबीर साहिब ने, या कहें स्वयं कबीर परमेश्वर जी ही संत रामपाल जी महाराज के रूप में प्रकट होकर
इस सृष्टि को फिर से सतयुग की ओर ले जा रहे हैं। इस मुहिम के तहत जितने भी जो गरीब असहाय परिवार हैं, जिनकी कोई सुध-बुध लेने वाला नहीं था, लोग अपने स्वार्थवश पैसे की दौड़ के पीछे, जो कलयुग की विशेषताएं हैं, उन पैसे की दौड़ के पीछे भाग रहे थे। किसी की कोई सुनने वाला नहीं था, किसी को कोई मदद करने वाला नहीं था। तो उस चीज़ को आगे ले जाते हुए संत रामपाल जी महाराज ने पूरे समाज में एक दूसरों की जो सद्भावना, दूसरों की मदद करने, सहायता करने की जो एक अहम मुहिम चलाई है, तो इसे हम कलयुग में सतयुग का आगाज ही कहेंगे। देखिए, सतयुग में क्या होता था, सब सुखी थे, भक्ति करते थे, ना किसी के घर में कोई दुख था, ना कोई परेशानी थी। लेकिन जैसे जैसे कलयुग आया, लोगों के घर में दुख हो गए, गरीबी हो गई और लोग असहाय हो गए। तो इस घोर कलयुग में किसी ना किसी संत को तो यह बीड़ा उठाना ही था कि ऐसे घोर कलयुग में लोगों को चैन की सांस मिले, लोगों को राहत देने का काम सिर्फ एकमात्र संत रामपाल जी महाराज जी ने शुरू किया है। तो इस मुहिम के द्वारा संत रामपाल जी महाराज जी ने गरीब लोगों के, भूखे लोगों के मुंह में अन्न का दाना, उनके तन पे कपड़ा, उनकी शिक्षा, उनकी चिकित्सा, और यहाँ तक कि यदि कोई प्राकृतिक आपदा इस कलयुग में आती है तो वहाँ पर भी संत रामपाल जी महाराज ने ऐसी मदद की है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। बाढ़ आई तो संत रामपाल जी महाराज जी ने बाढ़ में लोगों को राशन दिया, और बाढ़ का पानी जब गाँव में घुस गया, पानी निकलने का नाम नहीं ले रहा था, तो संत रामपाल जी महाराज जी ने करोड़ों रुपए की मदद की। लोगों को, गाँव वालों को अपना पाइप दिए, मोटर दिए, बाढ़ का पानी गाँवों से निकाल दिया। अब वहाँ पे तकरीबन कितने गाँव में ये मदद जो है, जो आप कह रहे हैं करोड़ों की मदद जो है बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में गई है, लगभग कितने गाँव होंगे ऐसे? ये लगभग 300 से ज़्यादा गांव हैं जी, जो हरियाणा के हैं, और 5-6 गांव जो पंजाब के हैं, हिमाचल के गांव में भी गई है। लगभग 300 से ज़्यादा गांव में संत रामपाल जी महाराज जी ने लाखों फुट पाइप और हजारों मोटरें संत रामपाल जी महाराज जी ने उन्हें गिफ्ट कर दी हैं कि अब वो मोटरें और पाइप वो रखेंगे, और आगे भी अगर कोई उनके गांव में पानी की समस्या आती है तो भविष्य में उसे यूज़ करके पानी निकाल सकते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने उन्हें इतना बड़ा गिफ्ट दिया है और उनके भविष्य को भी बिल्कुल सिक्योर कर दिया है। बिल्कुल सही बात है जो सर कह रहे हैं यहाँ पर, जैसे कि इनका कहना है कि बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में करोड़ों का जो मदद है, लाखों फुट पाइपें, मोटर जो हैं वो पहुंचाई गई हैं संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से। और अभी हमने जाने बहुत से ऐसे कार्यों के बारे में भी। और आइए, अब एक और अनुयायी हमारे साथ मौजूद है, तो इनसे बात करते हैं। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप ऐसे परिवारों तक किस प्रकार आप पहुंचते हैं, कैसे पता लगता है आपको इन दुखी परिवारों के बारे में? देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी की ही दया है, जो कि जो कहते हैं ना कि भी जब बच्चा दुखी होता है तो बाप ही उसको पहचानता है। तो इस सर्वे का हमें पता चला था, किसी ने हमें बताया था कि ऐसे भी एक बहन है, उसके भी 5 बच्चे हैं, भी ऐसे उसके जो पति थे उनकी एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। तो जब हमने इनका सर्वे किया और सारा कुछ देखा और लिखकर सारा कुछ भी सतगुरुदेव जी के चरणों में भेज दिया, तो वो सर्वे गुरु जी की दया से पास हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आप देख भी पा रहे हैं ये पूरा जो सामान है संत रामपाल जी महाराज जी ने यहाँ तहसील सुनाम, जिला संगरूर, पंजाब में इस परिवार के लिए आज मदद भेजी है। तो इसी के साथ हम भी धन्यवाद करते हैं संत रामपाल जी महाराज जी का इस अन्नपूर्णा मुहिम के लिए। संत रामपाल जी महाराज जी ने बहुत ही नेक कार्य जो है वो किया है। और इसी के साथ हम मिलेंगे आपके साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिएगा ऐसी न्यूज़ पंजाब के साथ। नमस्कार। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब,
असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए पंजाब राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600518 9992600519। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब।